हेलो मेरे प्यारे साथियों, एक नए वीडियोज पर आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, डिस्काउंट का एक नया वीडियोज आप सभी के लिए काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, मतलब हर दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आज आपके लिए इंपॉर्टेंट टाइप भी लेकर आए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पढ़ना शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न को आप देखिए स्क्रीन पर। आज हम लोग सीखेंगे क्या, चुपके से सुन लीजिए कि छूट देकर लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य निर्धारित करना। छूट देकर लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य निर्धारित करना, यही टाइप आज हम लोग सीखेंगे। इस पर 2, 4, 5 प्रश्न सीखेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है, कहता है एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपया में पुस्तक खरीदता है और 5% छूट देकर 10% लाभ लेने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा। अब देखिए, छूट भी दे रहा है, क्रय मूल्य पता है, लाभ भी वो लेना चाह रहा है, तो कितना मूल्य अंकित करना चाहिए उसको। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को एक लाइन में हम लोग हल करेंगे। कैसे प्रश्न को? ऐसे प्रश्न को एक लाइन में, यदि एक लाइन से ज्यादा मिला, ज्यादा लगा तो छोड़ दीजिएगा, पढ़ना छोड़ दीजिएगा, ये गारंटी, ये वादा है। तो सबसे पहले इसके लिए आप एक तैयार कर लीजिए डाटा। यहां कर लीजिए सीपी, यहां कर लीजिए एमपी और यहां कर लीजिए एसपी। देखिए, हम इसलिए लिखे ऐसा कि हमको तो थोड़ा सा समझाना है, आपको और नजदीक लिख लेते हैं। कहिए कि एक बोर्ड में बना रहे हैं, अब कहते हैं कि एक लाइन में बन जाए, लेकिन मेरे प्यारे साथियों यकीन रखिए एक लाइन में ही बनेगा। कैसे बनेगा? तो यहां पर दिया हुआ है पहला कि एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपया में पुस्तक खरीदता है। क्रय मूल्य तो हम लोग को पता हो गया 95 रुपया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि 5% छूट देकर 10% लाभ लेने के लिए, मतलब 95 रुपया में खरीदा, इस पर 10% तो वो लाभ लेना चाहता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10% लाभ लेना चाहता है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि क्रय मूल्य में लाभ का सीधा गुना करेंगे तब विक्रय मूल्य मिलेगा। तो बताइए, 10% लाभ लेना चाहता है, इसका मतलब है कि इसको हम करें कि 110/100, 110/100 से गुना करना पड़ेगा या नहीं? हाँ या ना बोलिए। तो 110 हो गया 100, ठीक है। ये विक्रय मूल्य पता हो गया। अब कहता है कि देखिए, हम विक्रय मूल्य पता कर लिए, अब इसी पर वो जो है 5% की छूट देना चाहता है। तो विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालना हो तो छूट का उल्टा गुना, मतलब विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालना हो। देखिए, विक्रय मूल्य यहां है, अंकित मूल्य यहां है। हम लोग चलना जानते हैं इधर से इधर की ओर, लेकिन अगर आना पड़ रहा है इधर से इधर की ओर, तो उल्टा आना पड़ रहा है, तो उल्टा गुना कर दीजिए। तो क्या करेंगे? कैलकुलेशन हम वहां नहीं करेंगे, यहां पर करेंगे। 95 गुने हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे 110। अब 4 जगह क्या कट कुट करेंगे, एक ही जगह मूल कटवा जैसा काट दीजिए। 100 गुने, अब उल्टा गुना करिए, 5 रुपये की छूट देकर 10% का लाभ लेना चाहता है, तब 5% का छूट देगा तो कितना हो जाएगा? 100 अब बटा 95। अभी 95 कहां से आया? ये आप जानते हैं कि उल्टा गुना कर रहे हैं, करेंगे नहीं? तो 95 से 95 कैंसिल आउट, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना आ गया? 110 रुपया। देखिए, कहीं काटना छाटना पड़ा क्या? नहीं, एक लाइन में आंसर। कहां गए? सबसे पहले विक्रय मूल्य निकाल लिए, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य की ओर लौट गए, काट छाट कर दिए, आंसर लाइन आ गया। 110 रुपया अंकित मूल्य उसको करेगा,
तब जाकर के 5% छूट देगा भी और कितना लाभ कमाएगा, 10% का लाभ कमाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, आप चैनल पर बने रहिए, अच्छे अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी। चलिए दूसरा प्रश्न कहता है कि एक दुकानदार 400, रुकिए कहीं जाइएगा नहीं, एक दुकानदार 460 रुपया में एक सामान खरीदता है, सामान खरीदता है कितना में, 460 रुपया में, ठीक है। अब चलिए आगे कहता है कि वह 8% छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए सामान का अंकित मूल्य कितना रखेगा। तो कितना, 8% छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए, तो लाभ लेगा तो पहले हम इसको विक्रय मूल्य पता कर लेते हैं। तो 460 अगुने कितना लाभ लेना चाह रहा है, 12% ना, हाँ, तो कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य में प्रतिशत लाभ का सीधा गुना करेंगे तो विक्रय मूल्य मिल जाएगा। 12% लाभ का मतलब हो गया 112/100, ये विक्रय मूल्य हम लोग को पता हो गया। अब इस पर जो है वो छूट दे दीजिए, 8% का भी छूट दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 460 गुने कितना हो जाएगा, 112/100 और गुने कितना हो जाएगा, 8% का छूट दे रहा है। इसका मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, 8% का छूट दे रहा है तो छूट का उल्टा गुना करेंगे विक्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य में छूट का उल्टा गुना करेंगे तो अंकित मूल्य आ जाएगा। इसका मतलब 100 बटा कितना हो जाएगा, 92, 100/92, इधर विक्रय मूल्य है, इधर अंकित मूल्य निकाल रहे हैं। आप देखिए कटेगा, 1 0 से 1 0, 46 दूना 92 होता है कि नहीं, और 1 0 से 1 0, 56 दूना 112, तो 56 गुने 10 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि 560 रुपया वो वस्तु का अंकित मूल्य रखेगा और उस पर 8% का डिस्काउंट देगा, तब जाकर के उसको 12% का लाभ मिलेगा। तो मुझे मेरे प्यारे साथियों, आप निश्चित तौर पर समझ गए होंगे कितना इजी तरीके से समझाने का प्रयास है। चलिए आगे बढ़ें। तो ये तो इजी प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए, 3 बार तो बोल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न अगला कहता है कि एक फर्नीचर मतलब जहां लकड़ी का सामान बनता है, एक फर्नीचर 1740 रुपये की लागत पर तैयार हुआ। अब कुर्सी टेबल जो भी तैयार हुआ होगा, 1740 रुपया की लागत पर वो तैयार हुआ। कितना पर, 1740 रुपया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है 15% लाभ लेने के लिए 13% छूट पर फर्नीचर का अंकित मूल्य कितना होगा। 15% लाभ लेने के लिए 13% छूट पर, तब 15% लाभ, इसका मतलब है कि 1740 का 15% 115/100 हो गया, ये हो गया विक्रय मूल्य। और यदि हम क्रय मूल्य मार्क प्राइस निकालना चाहें, अंकित मूल्य निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, तो डायरेक्ट करेंगे हम लोग 1740 गुने करेंगे 115/100 और गुने 13% का वो छूट देना चाहता है, कोई बात नहीं है, 13% का छूट देगा तो 100 बटे कितना हो जाएगा, इसको घेर दीजिए, 100 बटे 13 का घटाएंगे तो 87 आएगा ना, 87 आएगा। 100 में से 13 घटाएंगे, चूंकि 13% का छूट दे रहा है तो 100 में से 13 घटाएंगे तो 87 आएगा। अब देखिए यहां से 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, है ना, और 87 दूना 7 में 14, 87, 20 मरतबे कट गया 1740। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें
तो 115 दूना 230 है ना, 2330 रुपया। जीरो के 5 दूनी 10 की जीरो, अरे यार 5 दूनी 10 की जीरो, 5 दूनी 10 की जीरो, हाथ में गया 1, 2 इकाई 2 1 3, 2 इकाई 2, 2300 रुपया उस फर्नीचर का अंकित मूल्य रखना पड़ेगा। देखिए कितना सिंपल है। तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही सिंपल मैथ है, बहुत ही आसान मैथ है। यही मैथ आपके लिए गले की हड्डी हो जाता है समय पर। तो रिवीजन जरूर कीजिए। रिवीजन मेक्स अस स्मार्ट। जितना रिवीजन करेंगे उतने फायदे में रहेंगे। और एक बात और समझ लीजिए कि नो स्टडी नो कंफ्यूजन। जो भाई को यदि कोई कंफ्यूजन जिंदगी में पैदा नहीं करना है तो वह स्टडी नहीं करे। मतलब नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। जितना स्टडी करिएगा उतनी कंफ्यूजन होगा, जितना कम स्टडी करिएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और। चलिए मेरे प्यारे साथियों, कहता है कि एक उस सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत 3320 रुपया है। जिसकी लागत 3320 रुपया है, मतलब क्रय मूल्य मिल गया हम लोग को 3320 रुपया। बहुत बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, क्योंकि कंप्लेंस है कि बड़ा बड़ा लिखिए, छोटा छोटा मत लिखिए। आगे है, और उस पर 17% छूट देते हुए 21% का लाभ लेना चाहता है। 17% छूट देते हुए 21% का लाभ। तो 17% का छूट देते हुए 21% का लाभ लेगा तो 3300, बढ़िया से लिखा जाओ यार, 3320 का कितना लाभ लिया? 21%। तो सीधा गुना करेंगे तो 121 बटा हो जाएगा 100। आप देखिए, अब जो है उस पर 17% की छूट लेना चाहता है तो कितना हो जाएगा? 3320 गुने 121 बटा 100 और गुने कितना? 17% की छूट ना, तो 17% घटाएंगे तो 83 आएगा। तो उल्टा गुना करेंगे, विक्रय मूल्य में प्रतिशत छूट का उल्टा गुना करें तो हम लोग को मिल जाएगा अंकित मूल्य। विक्रय मूल्य में प्रतिशत छूट का उल्टा गुना करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा क्या मिल जाएगा? 178300 होता है, तो हम लोग को अंकित मूल्य मिल जाएगा। चलिए अब काट करते हैं तो कितना आ जाएगा? 100 से 100 कैंसिल आउट, 83 40 मतलब, ठीक है 40। अब यहां कर दे तो कितना हो जाएगा? 40 पहाड़ा याद रहने के बाद भी 121, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो 4 एकम 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और यहाँ 4840 रुपया उसको अंकित करना पड़ेगा 17% का छूट देने के लिए और 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तो था कि आज हम लोग कुछ छूट देकर लाभ कमा रहे हैं, ये भी सीख लिया हम लोग। तो चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना न भूलिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज की इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण स्टडी क्लासेस के साथ जुड़े रहने के लिए।